नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुनीता चौक से आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 मई जून 2025 लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर, अधिगम और शिक्षण का पेपर कोड देख सकते हैं KEB 140 KTB यूनिवर्सिटी खरगोन का पेपर है जो कि 13 जनवरी 2026 को कंप्लीट हुआ। देख सकते हैं टाइम 3 घंटे, मैक्सिमम मार्क्स 75 लाना है और मिनिमम मार्क्स 30 है। मैक्सिमम मार्क्स 75 है, मिनिमम मार्क्स आपको 30 लाना है। नोट देख लेंगे, कोई 11 प्रश्न करना है, 100 से 150 शब्दों में करना है। 14 प्रश्न आएंगे, 11 करना रहेंगे, एक प्रश्न 5 अंक का होगा। खंड ब में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना होंगे और खंड ब के उत्तर होंगे 400 से 500 शब्दों में। एक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा। सेक्शन ए की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। सेक्शन ए से देखिए 14 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई 11 करना होगा, एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग लर्निंग। नंबर 2 है अधिगम विकास अभ्यास प्रयत्नों एवं अनुभव पर निर्भर है, स्पष्ट कीजिए। लर्निंग इज द डेवलपमेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन एक्सरसाइज एफर्ट एंड एक्सपीरियंसेस। क्लेरिफाई दैट स्टेटमेंट। पेपर बहुत ही सरल आया था। पहला ही प्रश्न देख सकते हैं आप, फैक्टर पूछा गया है। और अगर बात करें हम तो विद्यार्थियों पेपर 2020 का एज इट इज़ पेपर पूछ लिया गया है पूरा DAV का पेपर उठाकर देख सकते हैं आप 2020 का। नंबर 3 है ज्ञान का निर्माण, ज्ञान का ग्रहण एवं हस्तांतरण में तुलना कीजिए। कंपेयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, रिसीविंग ऑफ नॉलेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज। चलिए देखते हैं सेक्शन ए में चौथा प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया में सहायता करने वाले प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मैन फैक्टर्स विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ लिखिए। राइट द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर, जब शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक सूत्रधार के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक की भूमिका का वर्णन कीजिए। व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ टीचर व्हेन ही और शी प्लेस रोल एज अ फैसिलिटेटर, डिस्क्राइब देम। देखिए प्रश्न कितना सरल है, क्योंकि आप भी भविष्य के शिक्षक बनने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा रहे होंगे। तो आपका रोल क्या होता है विद्यार्थियों के प्रति? सुविधा देने के रूप में, फैसिलिटेटर के रूप में, वही लिखना है। अगर आप मन से भी स्वयं अपनी विवेक और बुद्धि लगाकर लिखते हैं तो इसका उत्तर सटीक लिख सकते हैं। 7 नंबर है सृजनात्मकता की विशेषताओं को समझाइए। एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिविटी। सरल प्रश्न है, पुनः ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आप स्वयं अपनी विवेक बुद्धि से, अगर नहीं भी पढ़ा है किताबी ज्ञान, तो भी आप लिख सकते हैं। अधिगम के आशुबेल सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ का विवेचन कीजिए। डिस्क्राइब एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ आशुबेल्स थ्योरी ऑफ लर्निंग। 9 नंबर में पुनः महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी IMP है, कभी भी पूछा जाता है, एवरग्रीन प्रश्न है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। प्रिय विद्यार्थियों, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी है आप, KTB यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी है, पूरा कोर्स मेरे चैनल पर पढ़ाया गया है। इन प्रश्नों के उत्तर भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लर्निंग एंड टीचिंग पेपर पूरा मैंने पढ़ाया है। चैनल का नाम है बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से, उस पर जाकर पढ़ सकते हैं। ब्रूनर एवं वाइगॉस्की के सिद्धांतों में क्या समानता है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन थ्योरीज ऑफ ब्रूनर एंड वाइगॉस्की, क्लैरिफाई देम। आपको ब्रूनर और वाइगॉस्की के सिद्धांतों में कंपेयर करके बताना है, समानताएं बताना है। इसके लिए जरूरी है कि ब्रूनर का सिद्धांत और वाइगॉस्की का सिद्धांत दोनों आप भली भांति पढ़े, तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं। नंबर 11, एक शिक्षक के रूप में आप सृजनशील बालक की पहचान किस प्रकार करेंगे। हाउ वुड यू एज अ टीचर आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चाइल्ड। पुनः बहुत सरल प्रश्न पूछा गया है। सेक्शन ए से 12 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं विद्यार्थियों। कक्षा में भाषाई विकार, जिसे हम डिस्लेक्सिया के नाम से जानते हैं, विद्यार्थियों की समस्या क्या है, उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्लेक्सिया स्टूडेंट्स इन क्लासरूम, हाउ कैन दे ओवरकम। ऐसे विद्यार्थी जिनको भाषा को पढ़ने लिखने बोलने में प्रॉब्लम आती है, उसको डिस्लेक्सिया कहा जाता है विद्यार्थियों। देखेंगे, अगर प्रश्न के उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, आप जानना चाहते हो उत्तर, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी प्रदान किए जाएंगे। प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे की जा सकती है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई अ गिफ्टेड चाइल्ड इन योर क्लासरूम, राइट।
अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर चाहिए, किसी भी प्रश्न का, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम पढ़ रहे हैं विद्यार्थियों 2025 का पेपर, मई जून 2025 का पेपर, जो कि 13 जनवरी 2026 को हुआ है। केटीबी यूनिवर्सिटी खरगोन का पेपर देख रहे हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर, अधिगम और शिक्षण, लर्निंग ऑन टीचिंग का। 14 नंबर का प्रश्न देखेंगे, अभिक्षमता का अर्थ स्पष्ट कर उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। राइट द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड एंड डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्टीट्यूड। चलिए सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में पहला प्रश्न आपके सम्मुख है। 4 प्रश्न आएंगे, कोई 2 करना होगा, एक प्रश्न 10 अंक का होगा। मिनिमम मार्क्स आपको 30 लाना कंपलसरी विद्यार्थियों, 30 के नीचे 29 भी आता है, एक भी कम आता है तो आप फेल होंगे। संज्ञानात्मक विकास की विशेषताएं लिखिए। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का विश्लेषण कर उनके शैक्षिक निहितार्थ बताइए। राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ cognitive development and analyze the stage of the theory of Piaget's cognitive development in brief and also write its implications। तो शैक्षिक निहितार्थ जरूर प्रश्नों में पूछा जाता है, पढ़ लीजिएगा। अधिगम निर्योग्य बालकों की विशेषताएं एवं उनका वर्गीकरण कीजिए। इनके व्यवहार में परिवर्तन हेतु योजना की रूपरेखा बनाइए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन एंड क्लासिफाई देम, ऑल्सो प्लान अ फ्रेमवर्क फॉर चेंज इन बिहेवियर फॉर दिस टाइप ऑफ चिल्ड्रन। चलिए सेक्शन बी का तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख है स्क्रीन पर। सहभागी शिक्षण अधिगम की युक्तियों को स्पष्ट कर। सहभागी शिक्षण अधिगम की युक्तियों को स्पष्ट कर सहभागी शिक्षण अधिगम के महत्व की विवेचना करना है विद्यार्थियों। तीसरे प्रश्न में क्लैरिफाई द कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज एंड डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलैबोरेटिव टीचिंग लर्निंग। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सम्मुख है। शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण लिखिए तथा उसके निवारण के उपाय लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सरल भी है। राइट कॉजेज ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड सजेस्ट मेजर्स टू ओवरकम देट। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके सम्मुख प्रश्न पत्र था केटीबी यूनिवर्सिटी खरगोन का, बीएड सेकंड सेमेस्टर का, लर्निंग एंड टीचिंग का, मई जून 2025 का पेपर आपके सामने है, जो एग्ज़ाम आपका 13 जनवरी 2026 को हुआ। किसी प्रकार की कोई क्यूरी है, किसी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा। और इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।